नदियां प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी स्वरूप माना गया है। इसी के चलते गंगा नदी को माता कहकर संबोधित किया जाता है। आज हम आपको भारत की एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो नदी होते हुए भी नदी नहीं है बल्कि नद है। ब्रह्मपुत्र एकमात्र नदी है जो पुल्लिंग है। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। हिंदुओं के लिए तो यह नदी अति पूजनीय है। एक रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म में लोगों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मा और अमोघ ऋषि के पुत्र हैं। इसलिए हिंदू धर्म में इस नदी का महत्व बहुत ज्यादा है। ब्रह्मपुत्र नद का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करने के बाद यह नदी असम घाटी से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। 2700 किलोमीटर की लंबाई के साथ ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नदियां प्रकृति की एक अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी स्वरूप माना गया है। इसी के चलते गंगा नदी को माता कहकर संबोधित किया जाता है। आज हम आपको भारत की एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जो नदी होते हुए भी नदी नहीं बल्कि नद है। ब्रह्मपुत्र एकमात्र नदी है जो पुल्लिंग है। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। हिंदुओं के लिए तो यह नदी अति पूजनीय है। ब्रह्मपुत्र नदी को दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर में मौजूद ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में नहाना चाहिए। इससे व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ऐसा करने से ब्रह्मा दोष भी नहीं लगता है और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। मैं अरुण कुमार जैन और मेरे साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की विशेष रिपोर्ट। ब्रह्मपुत्र नदी को दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर में मौजूद ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में नहाना चाहिए। इससे व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ऐसा करने से ब्रह्म दोष नहीं लगता और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। न्यूज़दार के लिए अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार की रिपोर्ट।